नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीस्ता नदी से जुड़ी हर वो चीज़ बताने वाला हूँ, चाहे वो उसका इतिहास हो, उद्गम स्थल हो या फिर भारत और बांग्लादेश के लोग हैं उनके जीवन पर ये क्या प्रभाव डालता है, हर कुछ। दोस्तों, आप सभी ने भी हाल फिलहाल यानी कि बृहस्पतिवार के दिन सुना होगा कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वो अपने आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए एक युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसका नाम था तीस्ता प्रहार। ठीक है, अब इस तीस्ता प्रहार के वजह से तीस्ता नदी जो है और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया है। इस तीस्ता नदी की चर्चा में आने का दो कारण और है। एक तो सिंधु नदी समझौता जब रद्द हुआ तब उसके बाद से बांग्लादेश को भी एक डर सा हो गया है कि भाई कहीं भारत सिंधु नदी समझौता की तरह इसको भी ना रद्द कर दे। दूसरा, हाल फिलहाल में चाइना जो है बांग्लादेश की मदद से इस नदी के आसपास में एक परियोजना शुरू करने वाला है जो लगभग $1 बिलियन का है। ये अभी प्रस्तावित है, स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन इस कारण से भारत का जो चिंता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इन तीनों कारणों से जो तीस्ता नदी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है। इसी तीस्ता नदी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तीस्ता नदी उत्तर पूर्वी भारत तथा बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक ऐसी नदी है जो इन दोनों ही देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। अगर हम बात करें उद्गम स्थल की, तो ये नदी हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाती है। यह नदी भारत तथा बांग्लादेश दोनों ही देशों की आर्थिक गतिविधियों, कृषि तथा उद्योगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है हमेशा से। इसलिए इसके पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद रहा है, लगभग बांग्लादेश की आज़ादी के समय से ही। इस आर्टिकल में इस नदी के इतिहास, जल समझौते, आर्थिक महत्व, विवाद तथा समाधान सारी चीज़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत के सिक्किम में त्सो-लामो झील है। कुल 315 किलोमीटर लंबाई की ये नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से चलकर बांग्लादेश तक जाती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले से होते हुए बांग्लादेश के रंगपुर पहुंचती है तथा वहां से आगे बढ़ती हुई यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। आगे हम इस नदी के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये जो तीस्ता नदी है इसका इतिहास जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इसका जो वर्णन है वो हिंदू के जितने भी पुराण है, मतलब सनातन धर्म के जितने भी पुराण, वेद पुराण है, सभी में मिलता है। इस नदी का उद्गम स्थल सिक्किम की पहाड़ियों में स्थित त्सुमगो झील है। यह नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर बहती है तथा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इस आर्टिकल में हम तीस्ता नदी का प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस नदी का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है और हिंदू के जो भी वेद पुराण है उनके अनुसार माना जाता है कि इस नदी का जो जुड़ाव है वो माता पार्वती से है, ऐसी मान्यता है। अगर हम तीस्ता का अर्थ देखें तो तीस्ता का मतलब होता है त्रिस्रोता या तीन प्रवाह। प्राचीन काल में ये नदी जनजाति समाज के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, तो उस समय में तीस्ता नदी का महत्व और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन में इस नदी का उपयोग व्यापार, यातायात के लिए किया जाता था। अंग्रेज़ों ने इस पर कई पुल, बांध तथा बंदरगाह बनाए थे जो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए यूज किए जाते थे। इसी समय में इस नदी के आसपास कई छोटे बड़े बाजार भी विकसित हुए थे। तो आधुनिक भारत में इसका महत्व, तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद इस नदी का हमारे देश के लिए महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण बिजली योजनाएं इसी नदी के किनारे पर चल रही हैं तथा स्थानीय लोगों को बिजली, रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। दरअसल तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा इसीलिए इन दोनों देशों के बीच इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। तीस्ता नदी जल समझौता भारत तथा बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण तथा विवादित मुद्दा हमेशा से रहा है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जल वितरण को सही तरीके से निर्धारित करना, ताकि दोनों देशों के किसानों तथा जनता को पर्याप्त पानी मिल सके। अब इस समझौते का इतिहास जानेंगे कि इसमें किस किस घटना का वर्णन किया गया हुआ है। तो सबसे पहला जो वर्णन ये मिलता है कि तीस्ता नदी जल समझौता में 1815 में नेपाल के जो राजा थे उन्होंने नदी का जो बड़ा हिस्सा था वो अंग्रेज़ों को सौंप दिया। फिर उसके बाद ऐसा पता चलता है कि 1947 की मांग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की मांग की। उसके बाद कांग्रेस तथा हिंदू महासभा ने इस मांग का विरोध किया, जिससे तीस्ता नदी का ज़्यादातर हिस्सा भारत को मिला।
इसके बाद संयुक्त नदी आयोग 1972। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन हुआ था 1972 में। इसमें अस्थायी समिति 1983 के अनुसार इस नदी का 36% पानी बांग्लादेश को तथा 39% पानी भारत को मिला, बाकी अनडिवाइडेड रहा। यह समझौता अस्थायी समाधान नहीं बन सका तथा ये जो विवाद है वो जारी रहा। विवाद के मुद्दे सबसे पहला है कि जल वितरण की असमानता। बांग्लादेश का कहना है कि भारत द्वारा बनाए गए बैराज तथा नहर के कारण उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी कृषि तथा सिंचाई प्रभावित होती है। उसके बाद दूसरा है कि पानी की कमी। सूखे मौसम में तीस्ता नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे दोनों देशों में जल संकट उत्पन्न हो जाता है। तीसरा जो विवाद था इसमें बैराज तथा नहरें। गजोल डोबा बैराज भारत तथा तीस्ता बैराज बांग्लादेश दोनों ही देशों में सिंचाई के लिए बनाए गए हैं, जिससे पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अंत में यही कहेंगे कि ये जो नदी है भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह नदी न केवल दोनों देशों के लिए जल का एक सबसे बड़ा स्रोत है, बल्कि तीस्ता दोनों देशों में खेती, बिजली, मछली पालन, व्यापार तथा रोजगार की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।